हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल हैक प्रूफ सिस्टम पर। मेरा नाम है शिवा और आज की इस वीडियो में मैं काली लिनक्स के जो बेसिक से जो बिगिनर्स लेवल से जो कमांड्स होती हैं और उसका जो इंटरफेस होता है उसके बारे में आप लोगों को बताने वाला हूं। अगर आप लोगों को काली लिनक्स बिल्कुल भी यूज़ करना नहीं आता, आप बिल्कुल आप कुछ नहीं आता उसमें, बिल्कुल बिगिनर हो, तो आज की इस वीडियो से आप बिगिनर तो नहीं रहोगे, मतलब आपको कुछ ना कुछ आने लगेगा। ठीक है, तो मैं आप मतलब जो बेसिक्स होते हैं वो मैं इस वीडियो से आपके क्लियर कर दूंगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरी पिछली वीडियो से काली लिनक्स डाउनलोड करके आए हो, जहाँ से मैंने बताया था कि VMware में कैसे काली लिनक्स को इंस्टॉल करते हैं, ठीक है, तो अगर आप वो वीडियो देख के आ रहे हो तो मैं आपको सबसे पहले तो VMware के बारे में ही बता देता हूँ, कुछ सेटिंग्स वगैरह उसकी बता देता हूँ। तो यहाँ पर कुछ आपको, जैसे अगर जो काली लिनक्स है उसको अगर फुल स्क्रीन पे करना है या फिर हाफ स्क्रीन पे, इस सब के लिए यहाँ पर हमें तीन यहाँ पर ऑप्शन मिल जाते हैं। यहाँ पर आप साइड में देखोगे ऊपर की ओर, तो पहला वाला ऑप्शन है, अगर आप इसको पहले आपको शुरुआत में ऐसे ही कुछ मिलेगा, ठीक है, इस पर आप पहले से इनेबल रहेगा, इसको आप डिसेबल कर दोगे तो कुछ इस टाइप की यहाँ पर हमारी जो काली लिनक्स है वो इस टाइप से हो जाती है। और अगर आपका ये बीच वाला जो आइकन है इस पर अगर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर नीचे वो मशीन्स भी शो करेगा जो अपन ने, मान लो अभी हम काली लिनक्स ही किए हैं, तो अभी जैसे यहाँ से मैं देखूँ तो मेरे पास और भी यहाँ पर वर्चुअल मशीन है। अगर मैं यहाँ पर और भी किसी को चालू कर रखूँ तो वो भी यहाँ पर मुझे दिखने लगेगी। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि जल्दी से हम स्विच कर सकते हैं किसी भी मशीन में। ठीक है, तो यहाँ से ये हो जाता है। और एक आता है हमारे पास फुल स्क्रीन मोड, इसके हम कर देते हैं तो हम यहाँ पर बिल्कुल फुल स्क्रीन में आ जाते हैं। हमें विंडोज़ में मतलब हम जल्दी नहीं पहुँच पाते, मतलब फुल स्क्रीन पे आ जाता है। ठीक है, इस टाइप की होती है। और यहाँ पर अगर आप ऊपर की ओर करोगे तो यहाँ से वापस निकल आएगा और इसको आप वापस से छोटा कर सकते हो। ठीक है, और यहाँ पर ये पिन के लिए आ जाता है, जैसे अगर इसको आप कर दो तो यहाँ पर आप देखोगे यहाँ पर पिन के लिए आएगा, इस पर अगर क्लिक कर दोगे तो ये वापस नहीं जाएगा, यहीं पर रहेगा। ठीक है, इसको हम वापस रिजल्ट कर देते हैं और इसको मैं कर देता हूँ छोटी स्क्रीन पर। और यहाँ पर आप साइड में देखोगे नीचे की ओर, तो यहाँ पर आपको डिस्क की पता चल जाएगी। यहाँ पर जो हमने जब बनाई थी, जब कल ने इसको इंस्टॉल किया था तो 40 GB इसको स्टोरेज दिया था, तो यहाँ पर वो बता रहा है 40 GB इसकी हार्ड डिस्क बता रहा है। और जो नेटवर्क से, जैसे हाँ नेटवर्क अडेप्टर है और यहाँ पर प्रिंटर्स वगैरह जो कुछ भी हम यहाँ पर पेन ड्राइव भी कनेक्ट करेंगे तो यहाँ पर वो बता देगा, यहाँ पर साइड में शो करेगा कि कौन कौन सी जो एक्सटर्नल डिवाइसेस है वो कनेक्ट हुई हैं। ठीक है, तो इसके बाद अब हम VMware को इतना ही रहने देते हैं। इसके बाद ना अब मैं आपको कुछ काली लिनक्स के बारे में बता दूँ। यहाँ पर आप साइड में देखोगे तो यहाँ पर आप देखोगे यहाँ पर कुछ हमें पावर ऑप्शन मिल जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर जैसे अगर आप लॉग आउट करना चाहो, रिस्टार्ट करना चाहो, शट डाउन करना चाहो, सस्पेंड, हाइबरनेट, हाइब्रिड स्लीप, ठीक है, जो कुछ भी आप यहाँ से कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद हमें यहाँ पर साइड में मिल जाती है लॉक के लिए, मतलब अगर लॉक करना चाहते हो काली लिनक्स को तो यहाँ से लॉक कर सकते हो। साइड में आपको टाइम मिल जाती है और टाइम के बगल में आपको यहाँ पर नोटिफिकेशन के लिए है, यहाँ पे जो भी नोटिफिकेशन वगैरह आएंगे तो वो यहाँ पर आएंगे। और उसके बाद वॉल्यूम का है, और इसके बाद यहाँ पर कनेक्शन के लिए, मतलब जो इथरनेट कनेक्शन होते हैं, हम वाईफाई से कनेक्ट करते हैं, यहाँ पे जो भी कनेक्शन होते हैं वो यहाँ से हमें शो करेंगे। ठीक है, और यहाँ पर हमें CPU की परफॉर्मेंस दिखाई देती रहती है कि कितनी CPU यूज़ हो रहा है और कितना मेमोरी यूज़ हो रही है। इस पर अगर आप क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पर टास्क मैनेजर भी यहाँ पर ओपन हो जाएगा, जहाँ पर हमें यहाँ पर देखो दिख रहा है CPU 29% और जो मेमोरी है वो, 1 मिनट, इसको अगर हम इसे करेंगे तो यहाँ पर मेमोरी दिख रही है 25% और प्रोसेस 172। ठीक है, इसको मैं कैंसिल कर दूँ। इसके बाद यहाँ पर आप साइड में देखो, यहाँ पर काली लिनक्स का एक लोगो बना हुआ है, जैसे कि हमारे विंडोज़ में होता है ना कि वो स्टार्ट मेन्यू। ठीक है, तो उसी टाइप से यहाँ पर भी है ये। इस पर अगर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर जो जितने भी इसमें टूल्स वगैरह सॉफ्टवेयर वगैरह हैं वो यहाँ पर हमें सो जाते हैं। जैसे कि यहाँ पर इन्फॉर्मेशन गैदरिंग से रिलेटेड जितने भी टूल्स हैं वो हमें यहाँ पर मिल जाएंगे। इसके बाद देखेंगे वल्नरेबिलिटी एनालिसिस पर, तो यहाँ पर हमें कुछ टूल्स मिल जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर कुछ डेस्कटॉप पर कुछ शॉर्टकट्स हैं और यहाँ पर हमारा टर्मिनल है। सो अभी मैं आप लोगों को बताता हूँ कि अगर आप काली लिनक्स में वॉलपेपर चेंज करना चाहो तो वो कैसे कर सकते हो। तो वॉलपेपर चेंज करने के सिंपल है, आपको यहाँ पर राइट क्लिक करना है और डेस्कटॉप सेटिंग्स में जाओगे। डेस्कटॉप सेटिंग्स में आपको यहाँ पर वॉलपेपर्स मिल जाएंगे कुछ पहले के। ठीक है, तो जैसे कि ये पहले वाला था, ये तो दोनों सेम ही है, तो मतलब 7 है और 6 ही है। ठीक है, यहाँ पर करोगे जो सा वॉलपेपर आप चाहो वो यहाँ पर कर सकते हो। और अगर आप यहाँ पे चाहो कि सारे वॉलपेपर है तो यहाँ पर ये तो कलर है, और यहाँ पर आप देखो तो इसको कर दोगे चेंज द बैकग्राउंड, और इस पर इन मिनट या इन सेकंड, तो उतने टाइम में जो वॉलपेपर है वो चेंज होता रहेगा ऑटोमेटिक। अगर अपने हिसाब से आप करना चाहो, आपके जो सा वॉलपेपर आप अपने हिसाब से अलग हो, फोटो वगैरह आप लगाना चाहो तो वो यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हो फाइल सिस्टम में जाकर। ठीक है, यहाँ से कर सकते हो। तो मैं अभी के लिए ये वाला वॉलपेपर रहने दो, तो थोड़ा अच्छा लग रहा है। सो नाउ अब मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कुछ टर्मिनल की कुछ कमांड्स के बारे में जो कि हमें काली लिनक्स में होती हैं। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले टर्मिनल को ओपन कर लेते हैं। और इसको अगर आप फॉन्ट्स बड़े करना चाहो तो इसके लिए हम कंट्रोल और प्लस वाला जो आइकन होता है उसका यूज़ करते हैं। तो इससे मैं इसको थोड़ा फॉन्ट बड़े कर देता हूँ और इसका साइज
इसको भी थोड़ा टर्मिनल को भी बढ़ा देता हूँ, ठीक है। सो फ्रेंड्स, हमें यहाँ पर कुछ कमांड्स मैं आपको बताने वाला हूँ, कुछ बेसिक कमांड्स हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो कमांड हमारी है वो है हु एम आई। एक मिनट, स्पेस बिल्कुल नहीं देना है आपको, हु एम आई करेंगे और एंटर कर देंगे। तो इस कमांड से क्या होगा कि जो जिस भी करंट जो आपका करंट यूज़र नेम होगा वो आपको यहाँ पर शो होगा, मतलब जिस भी यूज़र नेम से आप अपनी काइलिनक्स मशीन में एंटर हुए हो वो जो यूज़र है उसका यहाँ पर नाम आपको बताएगा, ठीक है। तो हु एम आई कमांड का इतना यूज़ है। इसके बाद हमारे पास एक कमांड और आती है, सिंपल सी डेट है। इससे आप क्या कर सकते हो, डेट चेक कर सकते हो, आज की डेट क्या है, टाइम क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर डेट भी दिखाई दे रहा है और टाइम भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो ना अभी जो कमांड है वो हमारी कुछ यूज़फुल कमांड्स हैं जो हमें लिनक्स में यूज़ आएंगी। ये तो बस ऐसे यहाँ पर से भी टाइम देख सकते हैं ऐसे, तो ठीक है। यहाँ से जो पहली कमांड है वो है ls, ठीक है। ls आप करोगे, एंटर करोगे तो इसमें हमें ls कमांड क्या करती है कि हमारी जिस भी डायरेक्टरी में हम होते हैं, मतलब जिस फोल्डर में होते हैं उसमें जितने और भी फोल्डर हैं उनको शो कर देता है, ठीक है। तो हम अभी इस वाले कुछ टाइप ये वाले कुछ फोल्डर में, और हमारे जो इसके अंदर जितने भी फोल्डर्स हैं वो हमें यहाँ पर शो हो रहे हैं, ठीक है। तो ls कमांड का इतना यूज़ है। और इसके बाद हमारे पास एक और कमांड आती है जो कि है pwd। pwd कमांड से क्या होता है कि अगर आप इसको एंटर करते हो तो इसमें आप जिस जगह पर हो, मतलब जिस डायरेक्टरी जिस फोल्डर में आप हो, तो ये आपको बता देता है। जैसे हम अभी किस में है, होम, उसके बाद हैक प्रूफ में, मतलब हैक प्रूफ यहाँ पर जो हमारा यूज़र नेम है वो यहाँ पर हैक प्रूफ है, मतलब होम के बाद हम हैक प्रूफ वाले फोल्डर में है, यूज़र नेम का जो फोल्डर है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास एक और कमांड आती है जो कि है cd कमांड। cd कमांड अगर जिन लोगों को अगर जो cmd होता है विंडोज़ का, जिस टाइप से उसमें यूज़ होती है cd कमांड, उसी टाइप से इसमें भी होती है। मतलब अगर आप किसी फोल्डर में जाना चाहो तो उसके लिए आप cd कमांड का यूज़ कर सकते हो। जैसे अभी हम कुछ इस टाइप के फोल्डर में है, स्लैश वाले में, और इसके बाद हमें मान लो डेस्कटॉप में जाना है तो हम डेस्कटॉप यहाँ पर टाइप करेंगे ऐसे डेस्कटॉप, ठीक है। तो आपको यहाँ पर एक बात और ध्यान में रखनी है कि अगर आप इस टाइप से लिखोगे cd डेस्कटॉप तो ये रन बिल्कुल नहीं करेगी, क्योंकि जो काली लिनक्स होता है वो केस सेंसिटिव होता है, मतलब उसमें हमें जो मीनिंग होती है बिल्कुल एग्जैक्ट होनी चाहिए। मतलब अगर यहाँ पर डी जो है वो कैपिटल है तो यहाँ पर भी कैपिटल ही चाहिए, यहाँ पर अगर छोटा स्मॉल वाला होगा तो यहाँ पर काम वो बिल्कुल नहीं करेगा। जैसे मैं आपको करके दिखा देता हूँ, देखो किया, और यहाँ पर बता रहा है यहाँ पर नो सच फाइल डायरेक्टरी कुछ। इसके बाद मैं यहाँ पर डेस्कटॉप का जो डी है उसको कैपिटल कर दूंगा, और आप देख सकते हो यहाँ पर जो व्हाइट वाला से जो टेक्स्ट था वो यहाँ पर डार्क हो चुका है। इसका मतलब कि इस टाइप की कोई फाइल यहाँ पर एग्जिस्ट करती है, इसका मतलब यही है। इसके बाद हम एंटर करेंगे, और एंटर करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हो हम उस फोल्डर में आ चुके हैं, डेस्कटॉप नाम का जो फोल्डर है। और एक कमांड आती है हमारे पास जो कि है बैक जाने के लिए, ठीक है। मतलब अगर आप आ चुके हो इसमें और आप वापस जाना चाहते हो इस टाइप के फोल्डर में, तो हम यहाँ पर cd करेंगे। ये वाला जो फोल्डर होता है हमारा जो स्लैश होता है यहाँ पर, अगर आप जैसे हमारी जो विंडोज़ होती है तो उसमें हमारे जो जितना भी डेटा होता है वो सी ड्राइव के अंदर होता है। तो हम इसको जो कि वर्चुअल मशीन में इंस्टॉल करके रखेंगे काली लिनक्स को, तो ये स्लैश टाइप का जो ये स्लैश है ना, इस फोल्डर में हमारा जो पूरा जो डेटा होता है वो होता है, ठीक है। इसके बाद हम जैसे मान लो बैक होने जाना चाहते हैं तो इसके लिए हम सिंपल वही कमांड लगाएंगे cd डॉट डॉट, जो कि हम cmd में भी यूज़ करते हैं, तो हम यहाँ पर बैक आ जाएंगे। इसके बाद मैं आपको एक टिप दे देना चाहता हूँ कि मान लो अगर आपने यहाँ पर cd लिखा और आप डेस्कटॉप फोल्डर में जाना चाहते हो, ठीक है, तो इसका छोड़ा, ठीक है, और आपको पूरी मीनिंग नहीं लिखना है। अगर इस नाम से, जैसे यहाँ पर हमने ls किया था, तो इस नाम से डी नाम से सिर्फ एक ही फाइल है, मतलब एक ही फोल्डर है, तो इसमें हम यहाँ पर सिर्फ डी लिखेंगे और यहाँ पर टैप करेंगे तो जो मीनिंग है वो ऑटो फिल हो जाएगी। अगर कोई और भी फाइल होगी, जैसे अगर मैं इसको बैक करूँ और डी लिखूँ, ठीक है, तो डी से आप देखो कि यहाँ पे डी से डॉक्यूमेंट भी है और डी से डाउनलोड भी है, ठीक है। और अगर अब मैं टैप करूँगा तो यहाँ पर मुझे ये सजेशन देगा कि कौन सी वाली मैं जाना चाहती हूँ, डॉक्यूमेंट में या डाउनलोड से। तो इसमें थोड़ा उस टाइप उतनी मीनिंग आपको लिखनी है कि ये भी डिटेक्ट कर ले कि हाँ इसमें जाना चाहते। तो मैं अगर सी भी लिख दूंगा और टैप कर दूंगा तो डॉक्यूमेंट लिख के आएगा, ठीक है। तो उस टाइप से आप इस फोल्डर में ऐसे जा सकते हो। इसके बाद बैक आ जाता हूँ। इसके बाद हमारी जो नेक्स्ट कमांड है वो है फोल्डर बनाने के लिए। मान लो अगर आपको कुछ फोल्डर बनाने हैं, बनाने के लिए हम हमारे जो डेस्कटॉप है यहाँ पर अगर राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पर क्रिएट फोल्डर पर क्लिक करेंगे तो हम यहाँ से बना सकते हैं। लेकिन अगर आप टर्मिनल से बनाना चाहो तो वो कैसे बनाते हैं वो मैं अभी आपको बताता हूँ। इसके लिए जो कमांड होती है वो होती है mkdir। mkdir लिखेंगे, उसके बाद हम अपने जो फोल्डर का नाम है वो लिखेंगे, ठीक है। तो मैं इसका हैक प्रूफ रख देता हूँ, फोल्डर का नाम, और इसके बाद एक्सप्लोर करके एंटर करेंगे। तो अभी तो यहाँ पर नहीं है, लेकिन यहाँ पर ls करेंगे, और ls करने के बाद यहाँ पर आप देखोगे जो ls नाम जो हैकप्रूफ नाम का फोल्डर है वो यहाँ पर आ चुका है। यहाँ पर आप ऊपर सर्च कर देखोगे, यहाँ पर नहीं था, और अब यहाँ पर जो फोल्डर है वो यहाँ पर आ चुका है। तो अभी हम इसके अंदर जाते हैं, हैक प्रूफ, ठीक है, इसके अंदर भी आ चुके, ठीक है। इसके बाद हमें जो एक और कमांड होने वाली वो है फाइल बनाने की। मान लो अगर आपको कोई टेक्स्ट फाइल बनानी है,
ठीक है, तो वो आप कैसे बनाओगे, CMD से बनाने के लिए आप वहाँ से भी बना सकते हो राइट क्लिक करके, ठीक है। लेकिन मतलब CMD नहीं, सॉरी, टर्मिनल से बनाने कैसे बनाते हैं, तो टर्मिनल से बनाने के लिए सिंपल कमांड है, एक टच कमांड है, TOUCH टच, और इसके बाद आप उस फाइल का नाम लिखो और बाद में .txt भी आपको करना कंपलसरी है, ठीक है। करोगे और एंटर करोगे, जैसे मैंने पहले से मैं एक बार ट्राई कर चुका हूँ तो यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। तो सजेशन मुझे आ रहा है, hackproof.txt किया और इसके बाद एंटर किया, तो और इसके बाद मैं करूँगा यहाँ पर ls, तो अभी आप यहाँ पर देख सकते हो जो फाइल hackproof.txt वो यहाँ पर आ चुकी है। इसके बाद हमारी एक और कमांड है जो कि है अगर आप जो हैकप्रूफ नाम की, जैसे अभी मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ इस फाइल के बारे में, फाइल सिस्टम में गए और जो फाइल हमने बनाई थी वो बनाई थी हैकप्रूफ के अंदर, हैकप्रूफ, ये रहा हैकप्रूफ। तो इसके अंदर आप देखोगे यहाँ पर हमारी फाइल यहाँ पर भी बन चुकी है और फोल्डर भी बना हुआ है, ठीक है। अगर आप इस फाइल में कुछ डेटा डालना चाहते हो, मतलब कुछ टाइप करना चाहते हो, तो वो आप कैसे करोगे, टर्मिनल से, ठीक है। टर्मिनल के थ्रू आप कैसे कर सकते हो, वो उसके लिए जो कमांड होती है वो होती है हमारी VIM करोगे, उसके बाद यहाँ पर हैक प्रूफ, आपको इसके बाद उस फाइल का नाम डालना है यहाँ पर, ठीक है, hackproof.txt करोगे, एंटर करेंगे तो आपको कुछ इस टाइप का यहाँ पर इंटरफेस मिलेगा। यहाँ पर आने के बाद आपको यहाँ पर प्रेस करना है आई को, आई का मतलब यहाँ पर इंसर्ट, यहाँ पर देखोगे आप इंसर्ट लिख कर आ चुका है। इसके बाद आप यहाँ पर जो भी आप लिखना चाहो वो यहाँ पर आप टाइप कर सकते हो, जैसे मैं लिखूँ यहाँ पर सब्सक्राइब माई चैनल एल, ठीक है, और हैक प्रूफ, ठीक है। मान लो मैंने कुछ यहाँ पे कुछ डेटा डाल दिया, ठीक है। अब आप इसको आप सेव करना चाहते हो, आपने इसको टाइप तो कर दिया, आप सेव करना चाहते हो, इसके लिए आपको करना है यहाँ पर एस्केप वाली जो की होती है उस पर आप प्रेस करोगे, उसके बाद आपके यहाँ पर कुछ जो कॉलन होते हैं वो डॉट डॉट वाले इस टाइप से आप यहाँ पर देखोगे, ये वाले कॉलन आपको यहाँ पर टाइप करने हैं, और इसके बाद आपको लिखना है WQ, W का मतलब राइट एंड Q का मतलब क्विट, WQ लिखोगे, एंटर करेंगे तो हम यहाँ से बैक आ जाएंगे, मतलब अभी हमने जो डायरेक्टरी लिखा था वो वहाँ पर सेव भी हो चुका है। अभी देखेंगे हम फाइल सिस्टम में जाएंगे, फाइल सिस्टम में जाने के बाद हैकप्रूफ में, और हैकप्रूफ वाले फोल्डर में hackproof.txt, यहाँ पर आप देखोगे सब्सक्राइब माई चैनल एंड हैकप्रूफ जो हमने वहाँ पर टाइप किया था वो यहाँ पर सेव भी हो चुका है, ठीक है। तो इसमें आप मैं यहाँ से कैंसिल कर दूँ। इसके बाद हमारी एक नेक्स्ट कमांड जो आती है वो है RMDIR, ठीक है। इससे पहले मैं आपको RM की बस बता देता हूँ, जो कि ये कमांड है, इससे क्या कर सकते हो कि आपने जो अभी फाइल बनाई है या फोल्डर बनाया, फोल्डर के लिए अलग कमांड होती है, अगर आपने जो फाइल बनाई हो उसको आप डिलीट करना चाहते हो तो उसके लिए आपको यहाँ पर यूज़ में आती है RM कमांड। RM से जैसे अभी हमारी जो hackproof.txt हमने बनाई थी, तो अब मान लो हम डिलीट करना चाहते हैं RM को, ठीक है। तो यहाँ मुझे सजेशन भी आ रहा है, hackproof एक ही फाइल है यहाँ पर hackproof लिखेंगे .txt और RM करने के बाद करेंगे एंटर करेंगे, तो जो हमारी फाइल है वो यहाँ से डिलीट हो चुकी है। LS करके देखेंगे तो यहाँ पर जो फाइल हमने hackproof.txt बनाई थी वो यहाँ से डिलीट हो चुकी है। यहाँ पर भी जाके देखेंगे, हाँ इसको हटा, हैकप्रूफ में जाएंगे, हैकप्रूफ, यहाँ पर आप देखोगे जो हमारी फाइल थी वो यहाँ पर अब नहीं है, मतलब हट चुकी है, डिलीट कर चुके हैं। और अब आती है एक और कमांड जो कि है RMDIR, इस कमांड से आप कर सकते हो किसी भी फोल्डर को डिलीट, या इस कमांड का यूज़ होता है फोल्डर को डिलीट करने, नॉट फाइल, ठीक है। तो इसके लिए आप फोल्डर का नाम डालोगे जो कि हमने हैकप्रूफ अभी भी डाला था, इसको हम डाले अभी, लेकिन हमें पहले हैकप्रूफ के अंदर है, मतलब अभी उस फोल्डर के, तो हमें पहले बैक जाना पड़ेगा उसको डिलीट करने के लिए। अब हम यहाँ पर डालेंगे RMDIR डालेंगे, हैकप्रूफ डालेंगे और एंटर कर देंगे। सो अब LS करके देखेंगे तो आप यहाँ पर देखोगे अब जो हमारी हैकप्रूफ का जो फोल्डर था वो यहाँ पर नहीं है, मतलब डिलीट कर दिया। इसके बाद हमारे एक और कमांड आती है जो कि है क्लियर कमांड, मतलब अभी अगर ये सब आप ऊपर देखोगे यहाँ पर बहुत कुछ भर चुका है, तो अभी इसको सबको क्लियर करने के लिए हम यहाँ पर लिखेंगे सिंपल से क्लियर और इसके बाद एंटर करेंगे, तो जो भी हमारा यहाँ पर पिछली हिस्ट्री थी वो यहाँ से क्लीन हो जाएगी। हिस्ट्री डिलीट नहीं होगी, हिस्ट्री तो सेव रहती है यहाँ पर, उसकी कमांड भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा, ठीक है। और अब आती है एक और कमांड जो कि है हेल्प कमांड, ठीक है। हेल्प कमांड में आप क्या कर सकते हो, हेल्प, ठीक है। तो अगर आपको कोई भी जो कमांड है उसके बारे में आपको ज़्यादा नॉलेज नहीं है, उसके बारे में आप और भी जानना चाहते हो, उसके ऑप्शंस वगैरह जानना चाहते हो, उसको कैसे यूज़ करने, तो आप हेल्प कमांड का यूज़ कर सकते हो। जैसे अगर मैं यहाँ पर LS लिखूँ, LS करने स्पेस करना, आप मुझे मान लो आपको नहीं पता, कि मुझे नहीं मालूम कि इसका यूज़ कैसे किया जाता है, LS करेंगे, हाइफन करेंगे, हेल्प करेंगे, ठीक है, और यहाँ पर एंटर कर देंगे।
यहाँ पर कुछ एरर है, ट्राई ls हेल्प, हाँ यहाँ पर हमें डबल हाइफन करना है, इसके बाद एंटर करेंगे। अब यहाँ पर देखेंगे हमें यहाँ पर कुछ मैनुअल यहाँ पर आ चुका है, इसको फुल स्क्रीन कर देते हैं। ऊपर की हो जाएंगे सबसे पहले, ऊपर आ जाओ, हाँ यहाँ पर आप देखोगे इसका यूजेज लिखा हुआ है ls, इसके बाद ऑप्शन लगाएंगे, उसके बाद यहाँ पर फाइल का नाम, जैसे हमें यहाँ पर कुछ ऑप्शंस मिल जाते हैं, मतलब सिर्फ ls कमांड में नहीं और भी बाकी कुछ कमांड्स है जिसमें हमें ऑप्शंस मिल जाते हैं, मतलब एक टाइप से आप बोल सकते हो इसको एक्सटेंशन टाइप के हमें कुछ मिल जाता है जो हम अलग से लगा सकते हैं। जैसे यहाँ पर आ रहा है यहाँ पर -a, तो ऑल का है, डू नॉट इग्नोर एंट्रीज स्टार्टिंग विथ डॉट, ये यहाँ पर चला गया क्योंकि हमने जब स्मॉल था स्क्रीन, तो मतलब जो यहाँ पर जो काली लिनक्स में होता है, जो हिडन फाइल्स होती हैं उनको शो करने के लिए, मतलब उस पे जो नेम होता है ना उनके आगे डॉट से शुरू होते हैं हिडन फाइल्स, ठीक है। तो जैसे अभी एक कमांड मान लो हमें इसका यूज़ करके देखते हैं -a का, ठीक है। इसको सबसे एंड में जाएंगे सबसे पहले, हाँ यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर हम लगाएंगे ls स्पेस -a करेंगे, एंटर करेंगे, तो आप यहाँ पर देखोगे पहले अगर हम ls करते थे, देखो ls और ls -a में कितना अंतर है, यहाँ पर हमें कुछ फोल्डर्स ही दिख रहे हैं, लेकिन अगर डॉट मतलब हम -a करके देखेंगे तो हमें कुछ डॉट की भी जो हिडन फाइल्स हैं वो भी हमें यहाँ पर शो होगी। जैसे ये जो फाइल है ये हिडन फाइल्स हैं, जहाँ जो भी डॉट्स यहाँ पर शुरू हो रही हैं वो ये हिडन फाइल्स हैं, ठीक है। इस टाइप से आप कुछ और ऑप्शंस भी ला सकते हैं, यहाँ पर आप इसको और भी पढ़ सकते हो, ठीक है। और भी बाकी के जो कमांड्स है जिनके बारे में आपको नहीं मालूम तो उसमें हाइफन हेल्प करोगे और उसकी जो आगे कुछ कमांड्स है वो आपको यहाँ पर और भी मालूम चल जाएंगे। सो मुझे लगता है दोस्तों वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही है, तो अब इस वीडियो में बस इतना ही रहने देते हैं, और नेक्स्ट वीडियो आएगी और उसमें मैं आपको बताऊंगा कुछ और एडवांस्ड कमांड के बारे में, ठीक है। उसके बाद हम कोई कैप्चर द फ्लैग भी CTF भी खेलेंगे, ठीक है, जिससे आपकी कुछ और भी ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही रहने देते हैं, और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, और अगर आप और भी इसी टाइप की कुछ कमांड्स वगैरह सीखना चाहते हो और एथिकल हैकिंग सीखना चाहते हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, और मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।